ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का लिया है फैसला। शेन वॉटसन ने खोले हाथ, क्रैकिंग शॉट खेलकर पहला चौका जड़ डाला। फर्स्ट बाउंड्री फॉर वॉटसन एंड फर्स्ट बाउंड्री फॉर ऑस्ट्रेलिया। इस बार शॉन मॉस ने शॉर्ट पिच गेंद का उठाया है फायदा, गेंद को हवा में उठाकर खेला है, नहीं है पीछे कोई फील्डर। जुड़ेंगे 4 रन शॉन मॉस के खाते में। हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल एंड वेरी खुशामदीन। ये कहानी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट के मैदान पे हुए उस महासंग्राम की, जब ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 382 रनों का एक पहाड़ भारत के सामने खड़ा कर दिया था। और इतना बड़ा टारगेट भारत को देकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी घमंड में इतने मगरूर हो गए थे कि उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों को ललकारते हुए कहा था कि सुना है तुम्हारे टीम में क्रिकेट का भगवान है, दम है तो इस मैच को जीत करके दिखाओ। ऑस्ट्रेलिया के इस ललकार के बाद अब भारत के लिए ये मैच महज एक मैच नहीं था, बल्कि अब यहाँ बात भारत के आन बान शान और स्वाभिमान की हो चुकी थी। और इस आन बान शान और स्वाभिमान की लड़ाई में सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की होने वाली थी। तो क्या सचिन इस अग्नि परीक्षा में पास हो पाएंगे? कैसा था सचिन की रणनीति और क्या था प्लान? इस हाई वोल्टेज मैच का पूरा नजारा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप सचिन के सपोर्ट में हैं तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम 5 वनडे मैचों की सीरीज खेलने भारत के दौरे पर आई थी। इस सीरीज में अब तक 4 मैच हो चुके थे और दोनों टीमों ने 2-2 मैच जीतकर इस सीरीज को अब तक बराबरी पे रखा था। इसलिए सीरीज का ये आखिरी मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो का होने वाला था। इस मैच में टॉस का किरदार भी काफी अहम होने वाला था, क्योंकि दोनों ही टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना चाहती थी। हालांकि भारतीय टीम यहां टॉस हार जाती है और ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग करने का मौका मिल जाता है। ऑस्ट्रेलिया के तरफ से शेन वॉटसन के साथ शॉन मॉस ओपन करते हैं और शुरुआत से ही इन दोनों बल्लेबाजों ने अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना भी शुरू कर दिया था। एक तरफ जहां शेन वॉटसन हवाई शॉट खेल गेंद को स्टैंड में पहुंचा छक्कों में डील कर रहा था, जिसने पहले आशीष नेहरा को एक छक्का जड़ा और फिर मुन्ना पटेल की गेंद को भी डाउन द ट्रैक हवा में लहराते हुए मैक्सिमम के लिए भेज दिया। यहाँ भारतीय गेंदबाजों की हर चाल को वॉटसन नाकाम कर दे रहा था और उसने अगले ओवर में भी आशीष नेहरा की गेंद पर एक और छक्का जड़ दिया था। अब तक 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और ऑस्ट्रेलिया ने बगैर कोई विकेट खोए 65 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। यहाँ से आगे भी वॉटसन ने अपना आक्रामक रूप को बरकरार रखा और निरंतर बाउंड्री पर बाउंड्री ठोके जा रहा था। वहीं दूसरी छोर से शॉन मॉस भी कुछ कम नहीं था। यहाँ पावर प्ले समाप्त होने के बाद भी बाउंड्री का सिलसिला कम होने का नाम नहीं ले रहा था। यहाँ एक तरफ जहाँ शॉन मॉस ने अपने अर्धशतक पूरे किए, वहीं वॉटसन अपने शतक से मात्र 7 रन दूर 93 के स्कोर पर था। लेकिन वॉटसन के शतक मारने का मंसूबा यहाँ पूरा नहीं हो पाता है और 93 के स्कोर पर जडेजा के हाथों में कैच करवा पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन वॉटसन के तूफान को थमने में काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि अब तक ऑस्ट्रेलिया ने 21 ओवर में ही 145 रन ठोक डाले थे। अब जिस टीम की शुरुआत इतनी दमदार हो, उसके बोर्ड पर बड़ा स्कोर लगना तो लाजमी ही था। शेन वॉटसन के जाने के बाद भी शॉन मॉस ने अपने आतिशी बल्लेबाजी को जारी रखा और उसने शतकीय पारी खेल ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को निर्धारित 50 ओवर में 382 रनों के एक भारी भरकम टारगेट तक पहुंचा दिया था। और इसके बाद तो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का पैर तो मानो जमीन पर थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। कंगारुओं को तब आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास भी था कि भारत 300 रन के आसपास भी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन करो या मरो वाले इस मैच के लिए
भारतीय टीम एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ मैदान पर उतरती है और वीरेंद्र सहवाग के साथ मास्टर ब्लास्टर सचिन भारतीय पारी की शुरुआत करते हैं। यहाँ भारत को जरूरत थी एक धमाकेदार शुरुआत की और ये धमाका शुरू किया सहवाग ने। पहला चौका भारत के नाम, पहला चौका सहवाग के नाम। यहाँ से आगे भी सहवाग ने दिखाया मुल्तान के सुल्तान वाला दम और गेंद को नासा की रॉकेट से भी तेज उड़ाकर पहुंचा दिया सीमा रेखा के पार। फिलहाल सचिन के बल्ले से निकला है ये मास्टर ब्लास्टर शॉट, नहीं है किसी के पास कोई मौका। तेंदुलकर के खाते में आया पहला चौका। यहाँ सहवाग ने लेग साइड पे जगह बनाकर गेंद को पुल किया है। गेंद हवा में है, पीछे फील्डर भी मौजूद। फील्डर ने करी गेंद को कैच करने की पूरी कोशिश पर रह गया नाकाम। एक और चौका बीरू पाजी के नाम। यहाँ भारत के ये दोनों ओपनर बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर बरस पड़े थे और बैक टू बैक बाउंड्री में डील कर भारतीय टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाई। फिलहाल ऑफ स्टंप से बाहर फेंकी गई गेंद को सचिन ने खूबसूरती के साथ खेल दिया है। एक और चौका तेंदुलकर के खाते में। और यहाँ सहवाग को बॉल डालोगे तो बबुआ बक्से नहीं जाओगे। ऑफ साइड पर यहाँ सहवाग के पास था हाथ खोलने का पूरा मौका और जड़ दिया एक और चौका। अब तक 8 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत ने बगैर कोई नुकसान के 70 रन भी बोर्ड पर लगा दिए थे। यहाँ से आगे पारी के 9वें ओवर में भी जब सहवाग ने एक और चौका जड़ा तो पसीना रिकी पॉन्टिंग के माथे पर झलकने लगा था। लेकिन फिर उसी ओवर में सहवाग एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में मार बैठते हैं और शॉट फाइन लेग पर खड़े बॉलिंगर ने बेहतरीन कैच लेकर सहवाग की पारी पे विराम लगा दिया था। सहवाग ने बनाए थे 30 बॉल में 38 रन और अब नए बल्लेबाज गौतम गंभीर देंगे बल्लेबाजी में सचिन का साथ। फिलहाल स्ट्राइक पे सचिन सामना करेंगे वाटसन की अगली गेंद का। लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला गया सचिन का ये शॉट, लेकिन फील्डर से हुई मिसफील्ड, जिसका खामियाजा जहां 1 रन होता, गेंद 4 रनों के लिए सीमा रेखा को पार कर गई। और यहाँ गौतम गंभीर का भी ऑफ साइड पर जबरदस्त ड्राइव, गेंद गैप में है और तेजी से जा पहुंची। पहला चौका गौती भैया के खाते में जोड़कर 14 ओवर की समाप्ति के बाद अब भारत ने सहवाग का विकेट खोने के बाद 92 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन फिर यहाँ ऑफ स्टंप की शॉर्ट गेंद पर अपरकट लगाने के प्रयास में गंभीर थर्ड मैन पर खड़े फील्डर के हाथों में कैच मार बैठते हैं। गंभीर ने बनाए थे 13 बॉल में 8 रन और 92 पे भारत ने खो दिया था अपना दूसरा विकेट। और अब सचिन का साथ देने युवराज सिंह मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं। इसी बीच एक आसान सिंगल के साथ यहाँ सचिन ने अपना अर्धशतक पूरा किया। साथ ही भारत का स्कोर भी अब 100 रनों के पार जा पहुंचा था। वहीं दूसरी छोर पे अब युवराज सिंह ने भी अपने हाथ खोले और बॉलर के सर की दिशा में एक धमाकेदार दंदनाता हुआ चौका जड़ डाला। लेकिन भारत के लिए दुख की बात ये थी कि यहाँ युवराज सिंह भी मैदान पे अपनी पाँव को नहीं जमा पाते हैं और 18वें ओवर में मात्र 9 रन बनाकर वाटसन की गेंद पर कॉट एंड बोल्ड हो जाते हैं। 126 के स्कोर पर अब भारतीय टीम ने अपना तीसरा विकेट गंवा दिया था। बैक टू बैक गिरते विकेट से यहाँ दबाव भी भारत के ऊपर आ चुका था। लेकिन टीम इंडिया के लिए अच्छी बात यह थी कि सचिन लगातार बेहतरीन और आक्रामक बल्लेबाजी कर भारत के स्कोर को मेंटेन किए हुए थे। इस चौके के बाद सचिन ने डाउन द ट्रैक एक और जोरदार हवाई प्रहार किया जो साइड स्किन को छलांग लगाते हुए गेंद जा पहुंची है पूरे 6 रन सचिन के खाते में जोड़कर। कंगारू कप्तान रिकी पॉन्टिंग एक बार फिर से टेंशन में, लेकिन तुमने क्रिकेट के भगवान को ललकारा है, इसलिए खुली आंखों से देखो क्रिकेट का भगवान का तांडव। यहाँ ऑफ साइड ऑफ स्टंप पर डाली गई गेंद को सचिन ने हवा में उठाकर जोर से मारा है। पीछे बाउंड्री पर फील्डर मौजूद तो जरूर था, पर गर्दन उठाकर गेंद को स्टैंड में जाता हुआ बस निहारता ही रह गया। यहाँ एक छोर से तो सचिन कंगारू गेंदबाजों के लिए काल बने हुए थे, लेकिन दूसरी छोर पर सचिन का साथ कोई भी निभा नहीं पा रहा था। यहाँ दूसरी छोर पे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी मात्र 6 रनों की निराशाजनक पारी खेल अब टीम का साथ छोड़ चुके थे।
और अब नए बल्लेबाज सुरेश रैना सचिन का साथ देने बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आते हैं। और जब मैदान पे रैना हो फिर तो क्या ही कहना। रैना ने आते ही ऐसा जोरदार हवाई धमाका किया कि गेंद कोसों दूर दर्शक दीर्घा को छलांग लगा मैक्सिमम के लिए जा पहुंची। यहाँ भारत के सामने टारगेट इतना बड़ा था कि इस तरह के प्रहार को लगातार बरकरार रखना जरूरी था और इस काम में रैना दिल के साथ हाथ खोलकर सचिन का साथ दे रहे थे। और फिर देखते ही देखते सचिन ने एक आसान सिंगल लेकर अपना शतक पूरा करते हुए ऑस्ट्रेलिया के घमंडी खिलाड़ियों को ये बता दिया था कि बात जब ललकार पे आ जाए तो सामत की रात आती है। फिलहाल यहाँ रैना के पास एक बार फिर से था हाथ खोलने का मौका। लॉन्ग ऑन की दिशा में रैना ने गेंद पे लगा दिया है डायना और उड़ाकर भेज दिया है 6 रनों के लिए। और दूसरी छोर से सचिन भी अपना शतक पूरा करने के बाद अब और भी ज्यादा आक्रामक हो गए थे। यहाँ से आगे सचिन और रैना ने मिलकर मैदान के चारों कोनों पर बाउंड्री की बरसात करनी शुरू कर दी। सचिन और रैना की मार से कंगारू गेंदबाज त्राही त्राही कर चिल्ला उठे। लेकिन आज कंगारुओं का पाला क्रिकेट के भगवान से पड़ा था। उन्हें माफी की कोई मंजूरी मिलने वाली नहीं थी। इस अग्नि परीक्षा में सचिन अपनी जान झोंक चुके थे और अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से उन्होंने ये बता दिया था कि दुनिया उन्हें ऐसे ही क्रिकेट का भगवान नहीं कहती। हालांकि यहाँ सुरेश रैना 59 रनों की बेहतरीन पारी खेल आउट जरूर हो जाते हैं, लेकिन आज कंगारुओं की तबाही सचिन के हाथों से ही लिखी थी। और रविंद्र जडेजा ने भी कंगारू गेंदबाजों को भी जमकर तबाही का मंजर दिखाया। लेकिन आज इस महासंग्राम के असली वीर योद्धा सचिन तेंदुलकर ही थे, जिन्होंने हर एक कंगारू गेंदबाजों को पीट पीट करके उन्हें उनकी औकात याद दिला दी थी। इस मैच में सचिन ने 176 रनों की कमाल लाजवाब और बेमिसाल पारी खेली, जिसके दम पर भारत ने पहाड़ जैसे टारगेट को चेज कर कंगारुओं के घमंड को तबाह और निस्ते नबूद कर दिया था। तो क्रिकेट के भगवान महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी गुजारिश है कि सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं क्रिकेट की अगली धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।